360 डिग्री जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बीपीएससी, बीएचएससी और बिहार के बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है किस नाम से? आंसर है बी, अलकनंदा के नाम से। गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस प्रकार कुल 2525 किलोमीटर की दूरी यह तय करती हैं। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघर, कोसी आदि नदियां। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ऑप्शन है आपके पास हीराकुंड बांध परियोजना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना होगा ओडिशा में है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है और 1959 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, खगोलीय एकक क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि कोर ऊष्मा के प्रति अप्रवेश्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन है ए, नाना साहेब। लेकिन सेनापति पूछ देगा कि कानपुर में 1857 क्रांति का सेना नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तात्या टोपे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के कर रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी की कर रही थी। हैंगत्सोंग ने भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ पर? मेरठ में 10 मई को। निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी है? तो ऑप्शन है आपका डी, 1978 से 1979 तक लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से स्टार्ट होकर के 1979 तक चलती, लेकिन जब जनता सरकार की पार्टी यहाँ पर जीत हासिल की तो 1 वर्ष पूर्व ही इस योजना को समाप्त कर दी और इस योजना को असफल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो आपका आंसर होगा जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? आप टोक्यो। ये होंशु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? आपका आंसर हो जाएगा सी। कब दिया था? 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी निर्धारित किया जाता है? ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर डुरंड रेखा होगा, लेकिन अब यह रेखा चला गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को दिलवाड़ा की जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ पे? ऑप्शन है सी, पेराम्बूर में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया था।
सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्व दिया गया था, माने कि सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है कितने समय में? ऑप्शन है डी 1 वर्षों में। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो आंसर है डी उत्पादन शुल्क से होती हैं। उत्पादन शुल्क से होती हैं। हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है बी अश्वघोष। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है डी धर्मपाल। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाली। हमारे देश में, भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 में। उसके बाद डच आए 1602 में। फिर डेनिश आए 1616 में। फ्रांसीसी आए 1664 में और स्वीडिश आए 1731 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। मौलिक कर्तव्य से हम किसी नियम को नहीं बना सकते हैं, इसलिए विधिक स्वीकृति नहीं है। बाकी तीनों है, जैसे कि सामाजिक स्वीकृति है, नैतिक स्वीकृति है, राजनीतिक स्वीकृति है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले उसके कुछ मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया है। आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जब 42वां संविधान 1976 हुआ था, उसमें मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीतिगत तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है किससे? तो वो है आंसर आपका डी प्रस्तावना से है। राज्य के नीतिगत तत्व भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख है कौन? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं तब? अगर प्रधानमंत्री कहता है कि उस मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? यह एक स्वतंत्र मुक्त होता है, बिल्कुल सही, ये मुक्त न्यायपालिका होता है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, बिल्कुल सही। ये एकल संयुक्त तंत्र होता है, ये भी सही। यह सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है, गलत बात है। यह जो न्यायालय है वो विधि का निर्माण मतलब नियम कानून नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है?
जो भी पैसा होता है केंद्र और राज्यों को बंटवारा करने का काम कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता गण होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करना उत्तरदायी है किसका? तो निर्वाचन आयोग का। किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य बना था। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था, 22वां राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन, भारत का संघ ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्जित अधिकार सम्मिलित नहीं है। विवेक की स्वतंत्रता की अधिकार सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरोध से बचाना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचाव, ये तीनों हैं, लेकिन विवेक की स्वतंत्रता नहीं। अगला क्वेश्चन, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। कैसी होगी सभा? शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन, मतलब कि गोली बंदूक तलवार ये सब हम लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। जैसे कि कोई दंडनीय अपराध कर देता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, तो वो जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो मांग नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहाँ में? ऑप्शन ए बी, इटली में। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? ऑप्शन ए डी, गोवा। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता था कौन? ऑप्शन ए बी, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना के नवनियुक्ति प्रमुख कौन है? तो 30 नवंबर 2021 तक में एडमिरल करमबीर सिंह थे, उसके बाद वो रिटायर हो गए हैं, तो वर्तमान में अब हरि कुमार हैं, तो इसलिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करेगा किसे? तो राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यही अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसके बारे में कुछ बता देता हूं आप लोगों को। अभी वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 14वें नंबर के हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
या उससे पूर्व उनका 65 वर्ष उम्र हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।